मेरे अजीज़ों, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यीशु 17 बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोरावर भी हैं। आमीन। जब यीशु बनी इसराइल को लेकर मुल्क कनान में पहुंचा तो उस मुल्क पर कब्जा करने से पहले ही उसने कुर्रा डालकर उस मुल्क को बनी इसराइल में तकसीम कर दिया ताकि वो ज़मीन उनकी मेरास हो। लेकिन उस वक्त वहाँ 10 बड़ी कौमें आबाद थीं जिनमें कनानी नहायत जोरावर और ताकतवर थे और फिर उनके पास लोहे के रथ भी थे। कुर्रा के वक्त जो इलाका बनी यूसुफ को मिला उसके बेशतर हिस्सा पर अभी भी कनानी आबाद थे और बनी यूसुफ उनसे डरते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें तसल्ली और हौसला दिया कि वो जाकर जंग करें और अपनी मेरास पर कब्जा करें। उसने उन्हें हौसला दिया कि वो ना तो कनानियों की तादाद से और ना ही उनके हथियारों से डरे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनकी तरफ से जंग करेगा और उन्हें सरफराजी बख्शेगा। मेरे अजीज़ों, आपकी रूहानी जंग भी आपके अंदर और बाहर मौजूद बदी से होती है। कनानियों की तरह गुनाह भी एक ज़बरदस्त कुव्वत है जिसने आपकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन याद रखें, आप खुदावंद के आज़ाद किए हुए हैं। उसने आपका कफ़ारा दिया है। अब गुनाह का आप पर कुछ इख्तियार नहीं। आप खुदावंद के फजल की कुव्वत से गुनाह और अबलीस पर गालिब आ सकते हैं। उठें और खुदावंद यीशु के नाम में अब्दी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करने के लिए जंग करें। फतह आपकी होगी और गुनाह आपके सामने खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।